प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय भाई बहनों। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और सुरक्षित होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आज का वचन है कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 से। कुलुस्से नामक नगर की कलीसिया को पौलुस प्रेरित ने ये पत्री लिखी थी। पौलुस को ये पता चला था कि कुलुस्से की कलीसिया में कुछ गलत शिक्षक थे जो इस बात पर जोर देते थे कि परमेश्वर को जानने और पूर्ण उद्धार प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कुछ विशेष आत्मिक प्रधानों और अधिकारियों की उपासना करना जरूरी था। इसके साथ ही साथ ये शिक्षक कहते थे कि व्यक्ति को कुछ विशेष धर्म विधियों जैसे खतना को मानना और भोजन तथा अन्य बातों से संबंधित कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पौलुस इन शिक्षाओं का विरोध करने के लिए सच्चे मसीही संदेश के साथ ये पत्री लिखता है। उसके उत्तर का मर्म ये है कि यीशु मसीह पूर्ण उद्धार देने में समर्थ है और ये अन्य विश्वास और विधियां वास्तव में व्यक्ति को उससे दूर कर देती है। मसीह के द्वारा ही परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की और अब उसी के द्वारा ही वह इसे अपने पास वापस ला रहा है। केवल मसीह में ही संसार के उद्धार की आशा है। दोस्तों, अध्याय 3 के 5 से लेकर 17 वचन के अनुसार पौलुस हमसे ये कहना चाहता है कि जब हमने मसीह को पहन लिया है, या यूं कहें कि जब हमने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया है, तभी भी हमारे जीवन में वो पुराना स्वभाव क्यों है, अर्थात क्रोध, लोभ, जलन, एक दूसरे पर दोष लगाना, गाली देना, बदला लेना, बैर भाव, निंदा, व्यभिचार, दुष्कामना, अशुद्धता। दोस्तों, सब कुछ जानते हुए भी जब हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तब वचन के अनुसार उसका प्रकोप हम पर पड़ता है। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तब इन्हीं बुराइयों में जीवन बिताते थे, इन्हीं के अनुसार चलते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि हमने यीशु को अपना लिया है। हमें अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के साथ उतार कर फेंकना पड़ेगा और नए मनुष्यत्व को पहनना पड़ेगा। दोस्तों, वचन 13 के अनुसार दोष लगाने से अच्छा है हम एक दूसरे की बातों को सह लें, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करें। जैसे प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे हम भी करें, क्योंकि मसीह में यही करना उचित है। प्रभु यीशु प्रेम है और वो हमें प्रेम करना सिखाता है, नफरत करना नहीं। वो हमें माफ करना सिखाता है, सजा देना नहीं। जितना हो सके प्रभु यीशु के वचनों को हम अपने हृदयों में बसने दें, जिससे हम सिद्ध ज्ञान पाकर दूसरों को भी सिखा सकें, समझा सकें, सचेत कर सकें और हमेशा परमेश्वर की स्तुति गान कर सकें। जो भी करें प्रभु यीशु के नाम से करें और उसका हर परिस्थिति में धन्यवाद करते रहें। आमीन। प्रभु इन वाक्यों द्वारा आप सबको उत्साहित करे, आप सबको आशीष दे। आमीन।